India. Fifth largest economy in the world and fastest growing economy in the world. India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically. I think India has more promise than any large country in the world. भारत के लिए ये समय भारत का गोल्डन पीरियड है। जब सब चीज सही डायरेक्शन में जा रही है तो फिर क्यों भारत में बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं? क्यों हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर के लोग परेशान हैं? क्यों उन्हें अपने ही बिजनेस में ग्रोथ नहीं दिख रही? और क्यों भारत में बिजनेस फेल हो रहे हैं? पूरा बाजार सुनसान है, बाजार सजा हुआ है लेकिन ग्राहक नहीं है। ये अगर ऑनलाइन आप बिजनेस बढ़ा दोगे तो आम जनता ही मारी जाएगी। इसके अंदर आम जनता ही मारी जाएगी, लोगों के घर बार कैसे चलेंगे? ऑनलाइन शॉपिंग से इन 2-5 सालों में बहुत नुकसान होने लग गया। सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। ध्यान रखिए, मैं बड़ी फैक्ट्री से लेकर छोटी दुकानों के मालिकों की बात कर रहा हूँ, जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो कृपया करके वीडियो पूरी देखें। मैं एसएमई सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। मैं आपको कुछ फैक्ट देना आता हूँ जिससे आपको इनका भारत की जीडीपी पे योगदान समझ में आएगा। पहला, 1/3 कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो 1/4 एम्प्लॉयमेंट जनरेट इनके कारण होता है। एक्सपोर्ट में 45% ये कंट्रीब्यूट करते हैं। और तो और लोकल जॉब और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने में इनसे बेहतरीन कोई नहीं है। फिर भी क्यों भारत में 10 में से 9 बिजनेसेस 10 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं? और तो और 5 साल के अंदर ही आधे से ज़्यादा बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो कि भारत में दुकानदारों को बढ़ने और टिकने नहीं दे रही है? मैं इसके 2 कारण आपके सामने रखता हूँ। पहला, नो एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, और दूसरा, मेंटलिटी। पहला, नो एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। व्यापारी के हित में कुछ भी नहीं है। इनके बारे में ना ही कोई सोचता है और ना ही कोई कुछ करता है। कुछ भी हो व्यापारी के खिलाफ, रेंट बढ़ जाए, लाइसेंस ना मिले, किराया बढ़ जाए, टैक्स बढ़ जाए, ऑनलाइन माल बिके, और क्या क्या गिनाऊं, किसी को कोई अंतर ही नहीं पड़ता। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट गिनाता हूँ जो कि सीरियसली एक बिजनेस ओनर को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि मैं ये यहाँ पर कहाँ से फंस गया। जैसे कि रेंट, लोकेशन, लॉजिस्टिक, उधार, लाइसेंस, डेड स्टॉक, पार्किंग, नो प्रॉपर स्टाफ, कंपटीशन, लेस मार्जिन, नो अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, टेक्नोलॉजी और टैक्स। इनमें से कुछ पॉइंट जो कि सीरियसली पेनफुल हैं, अपन उनकी बात करते हैं। पहला, रेंट। रेंट कई जगह का जस्टिफाई ही नहीं करता। कई बार आपको अपने ही जेब से रेंट के पैसे देने पड़ जाते हैं, खासकर नई दुकानदारों के लिए। कई जगह का रेंट मार्केट के हिसाब से ज़्यादा रहता है। और तो और आपको एक फिक्स डिपॉजिट भी देना पड़ता है लैंडलॉर्ड को, जो कि आपके व्यापार में भी काम में आ सकता था। दूसरा, उधार। उधार के बिना भारत में व्यापार हो ही नहीं सकता, खासकर होलसेलरों का। आपको अपने ही पैसे बार बार मांगने पड़ते हैं। कई बार आपको ऑन टाइम मिल जाते हैं, कई बार थोड़ा डिले हो जाता है, और तो कई बार आपको रिकवरी एजेंसी को याद करना पड़ जाता है। तीसरा, लाइसेंस। भारत में एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको 6 से 9 महीने का समय लग जाता है खाली डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए, जो कि एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए ज़रूरी है। आप समझ सकते हैं, आधे से ज़्यादा साल मात्र इसी में ख़त्म हो जाता है। इसमें आपका स्टाफ, पैसे और कस्टमर आपके हाथ से छूटते जाते हैं। कस्टमर हाथ से छूटने की बात आई है तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन शॉपिंग। चौथा, ऑनलाइन शॉपिंग। द AGIF 2024 witnessed 140 crore customer visit, the highest ever. Company registered 20% more customer visiting compared to the festive season sale during the same period year ago. मतलब
140 करोड़ लोग इनकी वेबसाइट पर आए मात्र एक महीने के अंदर, और पिछले साल 115 करोड़ आए थे मात्र एक महीने के अंदर, सेम पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब 25 करोड़ लोग नए आए। ध्यान रखिए, अपन करोड़ों की बात कर रहे हैं। मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ उनके यहाँ हाल फिलहाल ही ईडी ने रेड मारी है। और ये स्टेटमेंट जो आपने सुने, ये अमेज़न इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सौरभ श्रीवास्तव जी के हैं। आप समझ सकते हैं कि 140 करोड़ कस्टमर मात्र एक महीने के अंदर, कितना ज़्यादा वॉल्यूम है। अगर आप समझते हैं कि अमेज़न में आप और हम जैसे सेलर ही माल बेचते हैं तो आप गलत हैं। अभी ईडी ने जो हाल फिलहाल ही इनके यहाँ रेड मारी है, उसके अनुसार अमेज़न की एसोसिएट कंपनी है या उसी की दूसरी कंपनियां मेजॉरिटी ऑफ माल सेल कर रही हैं। और तो और ईडी की ये छापेमारी 20 जगह पे हुई और ये घोटाला करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें इन्होंने फेमा का उल्लंघन किया है। ज़रा रुकिए और सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कह चुका हूँ। 140 करोड़ कस्टमर मात्र एक महीने के अंदर, 25 करोड़ कस्टमर नए आए पिछले साल से अगर अपन कंपेयर करें। और भारत में 18% लोग अपनी जीविका रिटेल दुकान चलाकर करते हैं। क्या इससे रिटेल दुकानदारों को और उनके यहाँ जो काम पर लगे हैं उनको कोई परेशानी नहीं? क्या उनकी ज़िंदगी इससे इफेक्ट नहीं होती? ये द ग्रेट अमेज़न इंडियन फेस्टिवल है जो कि दिवाली सीज़न पर चलता है। दिवाली में मार्केट के लोग मार्केट को सजा देते हैं, हर कोने कोने में सफाई होती है और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ये लोग नए नए ऑफ़र निकालते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के कारण दुकानदार सिर्फ और सिर्फ निराशा लेकर ही घर लौटता है। ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट डिसरप्ट कर रहा है, मास अनएम्प्लॉयमेंट की ओर लेके जा रहा है, लोकल इकोनॉमी ख़त्म कर रहा है, बिजनेसेस तोड़ रहा है और तो और अनइक्वल और अनफेयर कंपटीशन देता है। जैसे कि क्विक कॉमर्स साइट जिसमें क्रैक्स का पैकेट 60 रुपये का है, वही उस साइट पे 45 रुपये का है। अब एक आम दुकानदार इन लोगों से कैसे जूझेगा? अमेज़न और अदर ई कॉमर्स जायंट्स ने तो लाखों दुकानों पर ताला मार चुके हैं और हाल फिलहाल ही ये क्विक कॉमर्स सर्विसेज जो चालू हुई हैं, जो कि 4 से 5 साल ही हुए हैं उनको, और तो और ऑपरेट बस 15 से 20 या 25 सिटीज़ में करती हैं, उन्होंने 4 से 5 साल ही में 2 लाख से ज़्यादा दुकानें बंद करवा दी हैं किराने की। ये एक पेनफुल टॉपिक है, इसको अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसमें मैं दिन रात बोल सकता हूँ, लेकिन अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब मैं आपसे 3 मैजिकल वर्ड बोलने वाला हूँ। TAX, टैक्स। हैरान नहीं हुई है, एक स्टोरी है जिसमें दुकानदार, CA, टैक्स एडवोकेट और डॉक्यूमेंट 4 मेन कैरेक्टर हैं। अगर दुकानदार अकाउंट संभालने के लिए किसी अकाउंटेंट को ना रखे तो फाइलिंग के समय वो डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के लिए इतना दीवाना हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि उसका कोई बिजनेस है। वह इधर से उधर होता रहता है, कहीं वो अकाउंटेंट के पास तो कहीं टैक्स एडवोकेट के पास फाइल डॉक्यूमेंट सब जमा आता रहता है। ये तो एक कारण हो गया। दूसरा, टैक्स रेट इतने हाई हैं कि व्यापारी परेशान हो जाता है। वह रेंट भी दे रहा है, एम्प्लॉय लोगों की इनकम भी दे रहा है और फिर आखिरी में टैक्स। तो वो आखिरी में घर में क्या ले जाएगा, उसका भी फैमिली। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। और तो और टैक्स रेट इतना हाई है, समझ लीजिए 28% तक टैक्स लगते हैं अलग अलग फील्ड में, और सरकार 35% का स्लैब और लाने वाली है इसके ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि आपको एंड यूज़र को कितना महंगा माल मिलेगा। इसके कारण व्यापारी और कस्टमर दोनों ही इससे परेशान हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, यानी कि मेंटलिटी टुवर्ड्स बिजनेस इन इंडिया। अगर आप डॉक्टर, हाई पोस्ट पर इंजीनियर या कॉर्पोरेट वर्ल्ड या फिर सरकारी नौकरी करते हैं तो बधाई। हर माँ बाप को आपके ही जैसे बेटा बेटी चाहिए। उनके मन में नौकरी की इतनी गहरी इमेज छपी है कि उनके अनुसार सत्य नडेला ही बेहतर है बिल गेट्स से, क्योंकि महीने के फर्स्ट वीक में
उसको एक स्टेबल इनकम मिल ही जाती है। भारत में अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मेंटली स्ट्रांग भी होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट करना तो दूर की बात है, कोई आपको एनकरेज भी नहीं करे। उल्टा वह आपसे या आपके परिवार से ये भी कह देते हैं कि भाई अगर इनको बिजनेस ही करना था तो इनको पढ़ा लिखा के कोचिंग कॉलेज कराने से क्या मतलब निकला। सोसाइटी आपको हर दूसरे से कंपेयर करवाती है। वो कहते हैं कि देखिए मेरा रिलेटिव का लड़का रेलवे में लग गया, आप यही दुकानदारी में फंसे हैं। वह आपको हर मौके पर छोटा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। वह आपको कभी भी कोई भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं देते हैं। और अगर आपका फिर बिजनेस सेट हो गया तो फिर जलन और घृणा चालू हो जाती है। आप देख सकते हैं जैसे कि आपका बिजनेस नहीं चलता तो वो आपसे बोलेंगे कि नौकरी की तैयारी करो, और अगर आपका बिजनेस चल गया तो वो आपसे जेलस फील करेंगे या फिर आपको कहेंगे कि आप कंजूसी करते हैं। आप देख सकते हैं कि चंदा का भी भाव आपके लिए बढ़ जाएगा। भैया आप इतना कमाते हैं तो चंदा की रसीद ज़्यादा कटवाइए। खैर, मार्केट में ढेर प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग सब प्रॉब्लम फेस करके रेगुलर दुकान खोलते हैं बिना कोई हॉलीडे लिए, अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाते हैं रोज़। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप भारत देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एसेंशियल एसेट है, क्योंकि भारत में हर साल लगभग 20 मिलियन से ज़्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट रहती है और 5 मिलियन जॉब ही जनरेट हो पाती हैं। इस समय आप अपना योगदान निभाते हैं और देश की प्रगति में हाथ निभाते हैं। आपके कारण 2018-19 में जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 18% था, और आज 2022-23 में अगर कंपेयर करें तो ये 10% हो गया। यह आपके योगदान के बिना पॉसिबल नहीं था। मैं आपको सबसे समझदार मानता हूँ, क्योंकि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो जॉब करता है उसके पास डिग्री रहनी चाहिए 3 या 4 साल की। उसकी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं, वो स्टेबल है या अनस्टेबल। और तो और बॉस की गुलामी और बॉस की आपको हमेशा तारीफ करनी पड़ेगी। उससे बेहतरीन आप खुद पर आप डिपेंडेंट हैं, किसी की आपको कोई परवाह नहीं, आप अपने मन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। मैं वो नहीं हूँ जो कि सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव और सिर्फ नेगेटिव बात करूँ। मैं भारत देश से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर उम्मीद के सूरज का सूर्यास्त कभी नहीं होता। मेरे सॉल्यूशन इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि भारत में मान लीजिए जैसे कि आप ही बिज़नेस चालू कर रहे हैं तो आपके बिज़नेस फेल होने की संभावनाएं कम हो जाए। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट बढ़े और क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तीसरा, गांव जिंदा रहें। यह सबसे ज़रूरी पॉइंट है। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर शहर की तुलना में गांव में ज़्यादा लोग रहते हैं। करीब 66% लोग आज भी भारत में गांव में रहते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं। इन एरिया में बिज़नेस करने वालों के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छे होने के कारण यहाँ पर लोग डायरेक्ट खरीदी शहर से करने चले जाते हैं। गाड़ी उठाई, हाईवे पर गाड़ी चलाई और 1.5-2 घंटे में शहर में। और इतना ही काफ़ी नहीं रहा तो फिर ऑनलाइन शॉपिंग भी इसमें हाथ बटाने आ जाती है। अमेज़ॉन का 85% कस्टमर नॉन मेट्रो सिटी से है। 60% टियर 2 और टियर 3 की सेल इनके पास से आती है। मतलब 5 में से 3 ऑर्डर जो आते हैं वो टियर 2 और टियर 3 सिटी और छोटे छोटे गांव से ही आते हैं। अब आप ही बताइए, जहाँ पर व्यापार नहीं रहेगा तो वहाँ पर बिजनेस भी क्यों रहेंगे। इसलिए अपन चौथे पॉइंट पे आते हैं, पलायन रुक जाए, माइग्रेशन रुक जाए। 5वां, बिजनेस खूब तरक्की करे। और 6वां और सबसे आखिरी, दुकानदार, स्टाफ और कस्टमर सब खुश रहें। तो सॉल्यूशन बताने से पहले हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा और ज़माने के साथ बदलना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे बारे में कब सोचेगी वो किसी को नहीं मालूम। मैं आपको समझाने के लिए 2 महापुरुषों का उदाहरण देता हूँ। पहला वीर महाराणा प्रताप और दूसरा महात्मा गांधी जी। पहला वीर महाराणा प्रताप।
हम वीर महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथाएं तो सुनते ही हैं, उनसे हम कुछ सबक भी लेते हैं। पहला, लॉयल टुवर्ड्स योर रीजन। महाराणा प्रताप और मेवाड़ समझ लीजिए एक ही चीज़ है। अकबर ने ना जाने कितने शांति दूत उनके पास भेजे और कितने प्रस्ताव भेजे कि आप मेवाड़ की धरा हम लोग को सौंप दें, लेकिन महाराणा प्रताप का मेवाड़ के प्रति प्रेम इस कदर था कि उन्होंने ना जाने कितने सेनापति चीर दिए बीच से। वैसे ही आप अपने रीजन से प्रेम करें और वहाँ के लोग और वहाँ के बिजनेसेस की तरक्की के लिए काम करें और अपने ही रीजन से खरीदारी करें। दूसरा, प्रमोट एंड सेलिब्रेट न्यू बिजनेसेस। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना में भील, राजपूत और कई लोगों को शामिल किया और प्रमोट किया। वैसे ही हम भी लोगों को प्रमोट और नए बिजनेसेस को सेलिब्रेट करें और उन लोग की तरक्की की कामनाएं करें। अब हम आते हैं गांधी जी और खादी मूवमेंट पर। गांधी जी के खादी मूवमेंट से हम ये सबक ले सकते हैं। पहला, सपोर्ट लोकल ब्रांड। जैसे उस समय सभी ने खादी को चुना और खादी को ही प्रमोट किया। सेकंड, प्रमोट एंड परचेस लोकल गुड्स एट एनी कॉस्ट। उस समय ब्रिटेन से लाए गए हुए कपड़े ज़्यादा सस्ते पड़ते थे और खादी उनकी कंपैरिजन में महंगा पड़ता था। फिर भी लोगों ने ब्रिटेन के कपड़े आग के हवाले कर दिए और खादी को चूज़ किया। तीसरा, कंट्री इंटरेस्ट फर्स्ट। उस समय जब लोगों की आय कम थी, काम का भी अता पता नहीं था, इतनी अनस्टेबिलिटी थी, फिर भी लोगों ने कंट्री के इंटरेस्ट को पहले रखा, देश को पहले रखा, खादी को चूज़ किया। लेकिन आज जब सब सही है, आज़ादी मिल गई है, स्टेबल जॉब है, स्टेबल इनकम है, उसके बावजूद लोग कंट्री इंटरेस्ट पीछे रख देते हैं और पर्सनल इंटरेस्ट पहले रख देते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कंट्री इंटरेस्ट फर्स्ट रखें। और अब हम सब सम अप करते हैं और अपने सॉल्यूशन को एक सा बताते हैं। पहला, लव टुवर्ड्स योर रीजन। दूसरा, प्रमोट एंड सेलिब्रेट न्यू बिजनेसेस। तीसरा, सपोर्ट लोकल ब्रांड। चौथा, परचेज एंड प्रमोट लोकल गुड्स एट एनी कॉस्ट। पांचवा, कंट्री इंटरेस्ट फर्स्ट। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद। कृपया करके ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।